ये मेरी 2.5 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी वीडियो है, जिसमें टोटल प्रोटोकॉल, डाइट वगैरह सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको। 2.5 महीने में मेरी अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बॉडी। सबसे पहली चीज़, आपको जो कैलोरी है वो कैलकुलेट से काउंट नहीं करनी, किसी से भी ऑनलाइन या किसी BMI वगैरह नहीं निकालनी। आपको सिंपल रखना है, सिंपल फार्मूला रखना है कि आपको अपना, अगर जैसे कि तुम बिगनर हो तो बिगनर के हिसाब से आपको रखना है अपना बॉडी, जितना तुम्हारा बॉडी वेट है। सबसे पहले रखना है आपको प्रोटीन रखना है आपको अपने बॉडी वेट का 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका प्रोटीन इनटेक हो गया। बढ़ाना कब है आपको प्रोटीन, घटाना तो नहीं है। उससे ऊपर कब जाना है, जब आपकी मसल्स थोड़ी मैच्योर हो जाए। ठीक, अब उसके अगला नेक्स्ट आते हैं हम फैट पर। अब फैट में क्या करना है आपको, फैट में आपको कटिंग का बता रहा हूँ मैं टोटल, कि कट कैसे करना है आपने अपनी बॉडी को, एब्स कैसे लाने हैं, फैट परसेंटेज ड्रॉप कैसे होगा। उसमें फैट रखना है तुम्हें अपनी बॉडी का, बॉडी वेट जो है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो आपको अपनी फैट इंटेक रखनी है। अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट कटिंग और गेनिंग में सबसे मेन रोल कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या करना है आपको, अपनी बॉडी वेट, जितना बॉडी वेट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपको कार्बोहाइड्रेट पर डे इंटेक करना है। ये ही डाइट आपको फॉलो करनी है। इससे डे बाय डे आपको अपना वेट मेजर करना है, वेट देखना है कितना वेट आ रहा है। अब जिस दिन आपका वेट 8 दिन में तुम्हें लगे 100-200 ग्राम बढ़ गया है, तो आपको अपनी कैलोरी में से 100-200 कैलोरी कम कर लेनी है। यानी कि अपने जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आ रही है, कार्बोहाइड्रेट 20-30 ग्राम फिर कम कर लेने हैं, जितने भी वो थे पहले। फिर जब लगे आपको आपका वेट 100-200 ग्राम वीक में माइनस हो रहा है, तो आपको वहीं मेंटेन करके रखना है। फिर धीरे धीरे जो बॉडी प्लेटोइट करेगी, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से भी कार्बोहाइड्रेट फिर कम और भी कम करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट है, जो भी कुछ करना है वो नेक्स्ट प्रोटोकॉल में आता है। फिर सबसे मेन चीज़ है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कैसे करने हैं। आपको पोटेशियम आपको काउंट ज़रूर करना है, अपने देखना है, अपने फूड से ही लेना है पोटेशियम। सोडियम आपको, जो नमक है, नमक आपको जितना लीटर आप पानी पी रहे हैं उतना ग्राम नमक तो आपको लेना ही लेना है। सोडियम बहुत अहम रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में। और रही फाइबर आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर 1 ग्राम फाइबर रखना है। जैसे कि आप 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपको 15 छिक्का 90 6 ग्राम का फाइबर रखना है अपनी डाइट में। सबसे मेन चीज़, अब आते हैं हम प्री वर्कआउट मील पर, जो कि 50% रोल प्ले करती है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब प्री वर्कआउट मील में क्या होता है, प्री वर्कआउट मील में मैंने खूब लोग देखे हैं कि 100 ग्राम ओट्स ले लेंगे, 100 ग्राम ओट्स, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसमें फिर फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले तो तुमने फाइबर ओट्स में ही बहुत हो गया, 100 ग्राम ओट्स में बहुत फाइबर हो जाता है। फिर उसके बाद तुमने नट्स ऐड कर लिए, उसमें बहुत फाइबर हो जाता है। फिर उसके बाद तुमने फ्रूट्स ऐड कर लिए, उसका फाइबर हो गया। तो फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारे जिम के टाइम पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पेट ब्लोट फील करता है। जो हमारा पोटेशियम और सोडियम मसल्स में पानी को खींचता है, वो मसल्स में प्रॉपर फिल नहीं हो पाता, उसे स्टमक में फाइबर खींचने लगता है, जिससे कि हमारा पेट थोड़ा ब्लोट फील करता है और हमें अच्छा पंप नहीं आता जिम में। तो सबसे पहली चीज़ है, प्री वर्कआउट मील में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर आपको 1 ग्राम फाइबर लेना है। 1 या 1.5 या 2, मैक्सिमम 2 नहीं, 1 या 1.5 लगभग, बस इससे ऊपर नहीं जाना। वो आपको अपना चेक करना है कि किसको ब्लोट फील हो रहा है, किसको नहीं हो रहा, ब्लोटिंग फील हो रही है।
हर हर किसी की बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है। अपनी बॉडी को देखो, 8 दिन किसी डाइट को फॉलो करो, उसे देखो और समझो, फिर उसके बाद अपनी उस डाइट में चेंज करो। सबसे मेन रूल यही है। और फाइबर का ध्यान रखना है। फाइबर तुम्हें इसी हिसाब से लेना है कि अपने 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर 1 ग्राम फाइबर लेना है। फिर देखना अपना पंप नेक्स्ट लेवल आएगा आपका, बहुत ही अच्छा पंप आएगा, ब्लोट फील नहीं करोगे। और ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 2.5 महीने की है, जिसमें कि मैंने एक कैलोरी कैलकुलेट की है। और मैंने यहाँ तक कि पोटेशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पानी, फाइबर, सब चीज़ मैंने यहाँ तक कैलकुलेट करके खाया है सब चीज़। तो हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप कैलकुलेट करके खाओगे, बैलेंस आउट करोगे अपनी बॉडी को, तो ज़रूर रिस्पॉन्स देगी बॉडी। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो रिस्पॉन्स नहीं देगी। हाँ, अगर कोई बीमारी है अंदर या कुछ इंटरनल ऑर्गन ख़राब है आपके, तो क्यों रिस्पॉन्स ना दे। बट ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो अगर तुम उसे सही तरीके से न्यूट्रिशन दो और वो रिस्पॉन्स ना करे, रिस्पॉन्स करेगी। अगर हाँ, किसी को अपनी डाइट प्लान मुझसे बनवाना हो या अपनी डाइट प्लान पूछना हो, तो वो मुझे DM भी कर सकता है। ये फ़िलहाल की मेरी कंडीशन है।